रहे हैं मैगी। और हम कहाँ पहुँचे हैं? हम पहुँचे नानी के घर बतला पर तक। दोस्तों में बहुत टाइम लगा था ट्रेन में, पर हम पहुँच गए थे। दिखा दवाई होकर दे अब डालो मैगी। नमक ना पता मैंने। नमक नानी नमक का है इसमें नमक है। बता दे आप घर के बारे में पहचान भी नहीं पाई। अपने घर में कोई भी पहचान लेता है, आप कैसे पहचान रही? मैं बहुत दिनों में आती हूँ ना अपने घर, इसीलिए। दिखाओ मैगी कैसी मैगी बनती है। दोस्तों घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने जाकर बनाई मैगी। मैगी में सबसे पहले मैंने डाला देसी घी, क्योंकि हम रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करते, और सरसों का तेल भी मम्मी ने मना कर दिया, तो मैंने घी डाला। फिर मैंने डाला उसमें प्याज। फिर प्याज भूनने के बाद मैंने उसमें डाले टमाटर। हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो हरी मिर्ची खाएंगे नहीं, इसलिए नहीं डाली। फिर उसमें डाला मैगी मसाला, थोड़ा सा पानी, और कुछ देर बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। फिर हमने मैगी को एंजॉय करा गरम गरम चाय के साथ। तो आप देखो हमारी मैगी पार्टी। ये इधर मेरी मम्मी मैगी को एंजॉय कर रही है चाय के साथ, इधर ट्विंकल मैगी को चाय के साथ खा रही है, और ये हमारा डॉगी। और रोनित अंदर बैठा हुआ था मैगी को लेके। फिर मैंने भी मैगी खाई। दोस्तों ये है गोवर्धन पूजा का सामान। इसमें है गुड़ का चूरमा, खील, पैसे, दिया, और ये गोवर्धन मम्मी ने डाला हुआ था। ये गाय का गोबर का गोवर्धन बनाया हुआ है, और इसमें मम्मी ने भोग भी लगाया हुआ है ऊपर चीक्से में। आटे का पता नहीं क्या है, मैंने मम्मी से पूछा नहीं, मम्मी ने यही बताया था कि ये भोग है, ये शायद चूरमा ही है जो आपको दिए में दिख रहा है। मम्मी चक्कर काटी है, तेरी मम्मी भी काटेगी। मारा हम सासू बहु हर साल काटन लाग रहे। और बालक का नहीं होता भगवान की पूजा पे। अभी पूजा नाना के साथ, वो मेरे साथ चक्कर काटना उठाया था उसी की सुरक्षा के लिए, उन्होंने तूफान छोड़ दिए। फिर उसने जब उठाया था तो वो फिर वो उसकी पूजा जब नहीं करनी थी कृष्ण भगवान ने, कि वो उसी ने उठाओ दे। और उन्होंने छुटवा दिए थे। 5 मिनट रुको मम्मी। क्या है मम्मी इसमें, क्या है नीचे वाली में दिखाना? अच्छा ये खाना है सुबह का। अच्छा सुबह का खाना है ये। ये रखी अब खील। खील रखी है, जोत लगाई है, और गए गा कर चूरमा रखा है, ये भी खाना आपका। 7 चक्कर काटते हैं उन्हें तो कह दी, पर अपनी अपनी अलग अलग रिवाज है। हम मानते को ना इस बात में, बट्टा बुढ़ा सब बराबर सब काट रहे हैं। जब परिक्रमा होगी तो परिक्रमा हम तो माना उड़े जमा हमारा परिक्रमा होगी, और मथुरा बंदर और जान लाग लोग। अरे हमारा जान लाग रहे, हमने कै साल हो लिए? 10 साल हो गए हमारे बहन है, मेरी सासुर में काटूर वाला कन ले काटू। अरे मम्मी ने भी जगह करी है। गाँव में हमारा है ना जो अनपढ़ है, वह रीति रिवाज चल रही है, उन्हें चलाई रखे हैं। चलो रे चक्कर तो काटो। हाँ कराएंगे। जा वो दाने भी ले हाथ में कड़े हुए गेहूं या बाजरा। महाराज यहाँ पर पापा और मेरा ये डिस्कशन हो रहा था कि किसके घर में कैसे गोवर्धन की पूजा करते हैं। जैसे कि मेरे ससुराल में गोवर्धन की पूजा यानी कि परिक्रमा ज़्यादातर औरतें ही करती हैं, जबकि मेरे मायके में और मेरे ननिहाल में यानी नाना के घर जो परिक्रमा होती है गोवर्धन की, वो जेंट्स करते हैं यानी आदमी करते हैं, वहाँ पे औरतें नहीं करती परिक्रमा। तो इस बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा। दोस्तों आपके यहाँ पे गोवर्धन महाराज की जो परिक्रमा होती हैं वो औरतें करती हैं या फिर आदमी करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप देख पा रहे होगे इस परिक्रमा में मेरी मम्मी नहीं है,
असल में जो मैं आपको ये परिक्रमा दिखा रही हूँ ये मेरे मायके की है, मेरे ससुराल की नहीं। तो मायके की है इसलिए आदमी ही पूजा कर रहे हैं, आदमी ही परिक्रमा कर रहे हैं। मेरा पापा है, मेरा भाई है और मेरे दोनों बच्चे हैं। इस परिक्रमा में मेरी मम्मी नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ पे औरतें परिक्रमा नहीं करती। और मैं भी वीडियो ही बना रही थी इसलिए मैं परिक्रमा में नहीं थी। और वैसे भी हमारे घर में औरतें नहीं करती, तो मैं एक तरह से ये भी बोल सकती हूँ मैं इसलिए भी नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने परिक्रमा नहीं की, मैंने सबके परिक्रमा करने के बाद मैंने अकेली ने परिक्रमा की, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि आदमी परिक्रमा कर सकते हैं या औरतें ही कर सकती हैं। क्योंकि भगवान की परिक्रमा पर सबका बराबर अधिकार है, चाहे वो आदमी हो, बच्चे हों या औरतें हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। तो इसीलिए मैंने अपनी परिक्रमा बाद में कर ली थी, वीडियो बनाने के बाद में। और ये पास में ये भोग है, पापा ने वो पूजा करने के बाद हमारे डॉगी को थोड़ा हिस्सा डाल दिया जो मेरे घर पे बंधा हुआ है, देख सकते हो। गोवर्धन की पूजा होने के बाद ये मेरा भाई रॉकेट छुड़ा रहा है, आप देख सकते हो आसमान में। ये अगले दिन की शाम का सीन है जिसमें ट्विंकल अपने भाई रोनित और नानी के साथ कार्ड्स खेल रही थी और रोनित बीच बीच में उन्हें तंग कर रहा था। वो मैचिंग वाला गेम खेल रही थी, कार्ड्स मैचिंग या। फिर थोड़ी देर में रोनित अपनी नानी के साथ मस्ती करने लग गया। वो वैसे भी काफ़ी शरारती है तो सबने काफ़ी इंजॉय करा, देख सकते हो आप तीनों जने कितने मज़े से मस्ती कर रहे हैं। ये अगले दिन की सुबह है, यानी भैया दूज वाले दिन की सुबह है, जिसमें मम्मी ने पालक बथुए का रायता बनाया है, ये दाल बनाई है और वो रोटियां सेक रही हैं। ये मेरी मम्मी है, ये खाना बना रही है। ये है प्रॉपर हरियाणवी ब्रेकफास्ट जिसमें छाछ यानी सीत है और पालक दाल में डला हुआ घी है, पालक रायता है, रोटी पे लगा हुआ मक्खन है। फिर भैया दूज वाले दिन हम रोहतक में शॉपिंग करने गए। अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है मसाला डोसा और मम्मी के लिए ऑर्डर करा है छोले भटूरे। अभी जस्ट मसाला डोसा आया है, देखो आप रोनित कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। मम्मी देख रही है क्योंकि वो अपने छोले भटूरों का वेट कर रही है। अभी छोले भटूरे आए नहीं है, इसलिए जस्ट मैं और मेरा बेटा रोनित ही एंजॉय कर रहे हैं, आप देखो। फिर मम्मी और ट्विंकल दोनों के फेवरेट छोले भटूरे भी आ गए और उन्होंने छोले भटूरों को एंजॉय किया। फिर भैया दूज वाले दिन मैंने अपने भाई के लिए ड्रेस खरीदी थी रोहतक मार्केट से ही। ये टी शर्ट और नीचे ट्राउज़र थी, ये बेसिकली सर्दियों की थी और भैया दूज के लिए मैंने उसके लिए ख़रीदा है। और ये लड्डू मैं घर से ही लाई थी, एक्चुअली अपने घर से लेके गई थी भाई के लिए। और पहली बार भैया दूज मना रही थी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भैया दूज मनाया नहीं था। हमारे यहाँ पे नहीं बनाते, हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाते हैं। ये है मेरा भाई, ये मेरा बेटा रोनित और इधर मैं। फिर मैंने शुरू करी आरती, अपने भाई की आरती करी मैंने। वैसे मेरा भाई दिन में बोल रहा था कि भैया दूज पे गोले कुजे यानी कि नारियल वगैरह भी के आती हैं बहनें, बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैं नहीं लेके गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम मनाते ही नहीं है भैया दूज। मैं इसलिए इस बार भैया दूज पे गई क्योंकि मैं रक्षाबंधन पे नहीं जा पाई थी। तो फिर मैंने करा लगा तिलक भाई को और उसके बाद उसको खिलाई मिठाई, उसको दिया आशीर्वाद क्योंकि वो मेरे से छोटा है, और उसकी लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर की कामना करी। फिर फ़ोटो सेशन कराया मैंने
ट्विंकल को बोला था कि हमारा फ़ोटो ले। फिर मेरे भाई ने मुझे दी दक्षिणा। मेरे पापा वाली बात है दक्षिणा, यानी कि मान के पैसे दिए भैया दूज के। आप देख पा रहे होगे। जब भी मैं रुपयों को देखती हूँ मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है। वो बोलते दक्षिणा दो।